ठीक है बच्चा सब, आज देखिए सॉल्यूशन का दूसरे दिन का लेक्चर है। ठीक, फर्स्ट लेक्चर दिया हुआ वीडियो और आज दूसरा वीडियो दे रहे हैं। आप लोग अच्छे हैं कि नहीं हैं और घर में रहे हैं और खूब अच्छा तरह से आप लोग पढ़े हैं। ठीक, आज दूसरा वीडियो है। आज तारीख देख लीजिए 5/5/2020 है और आप लोग मस्ती के साथ पढ़े हैं। ठीक है बच्चे लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा सब, देखिए हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में दो पार्ट पढ़ चुके थे, एक मोलैरिटी, दूसरा मोलैलिटी, तीसरा हम लोग का नॉर्मिलिटी। नॉर्मिलिटी का हिंदी होता है नॉर्मलता भी होता है। नॉर्मिलिटी की हम लोग परिभाषा पढ़ लें बच्चा सब। नॉर्मिलिटी किसे कहते हैं? 1000 ml या 1 लीटर विलियन में उपस्थित घुल के ग्राम समतुल्य को ही हम लोग नॉर्मिलिटी कहते हैं। बोलिए नॉर्मिलिटी किसे कहते हैं बच्चा सर? 1000 ml या 1 लीटर विलियन में उपस्थित घुल के ग्राम समतुल्य को ही नॉर्मिलिटी कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक ठीक, देखिए नॉर्मिलिटी की परिभाषा पढ़ लिया। नॉर्मिलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला, नॉर्मिलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको स्मॉल ए के द्वारा सूचित करते हैं, इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको ई के द्वारा, कैपिटल ई के द्वारा सूचित करते हैं, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी के द्वारा सूचित करते हैं। शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एन इक्वल टू ए इंटू 1000 बाय ई इंटू वी। अब हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं, ए समझ रहे हैं, वी समझ रहे हैं, हम लोग ई ज्ञात करने के लिए नीचे हम लोग फॉर्मूला लेंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करने का फॉर्मूला ई बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एम बाय वैलेंसी वी के द्वारा, ई बराबर एम बाय वी। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास समझते हैं, तो फिर हम लोग को दिक्कत कहां पर हो रही है? वैलेंसी। वैलेंसी के लिए आइए हम लोग समझें, कोई भी कंपाउंड होता है दो रेडिकल से मिलकर बना होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक से भी वैलेंसी हम लोग बोल सकते हैं, ऋणात्मक से भी वैलेंसी बोल सकते हैं। धन की संख्या अधिक से अधिक है, उसको याद रखना थोड़ा दिक्कत भी है, और ऋण की संख्या क्या कम है, उसको याद रखना क्या बोलिए आसान है। जैसे क्लास में अनेक लड़के हैं, ठीक, उसका नाम याद रखना एक बच्चे के लिए मुश्किल है, लेकिन उसी क्लास में एक लड़की हो, उसका नाम, एक लड़के का नाम सब बच्चा याद रख लेता है। उसी प्रकार धन की संख्या अधिक है, उसको याद रखना दिक्कत है। ऋण की संख्या कम हो तो उसको याद रखना क्या है? आसान है। ठीक, तो रेडिकल हम लोग दो तरह से दर्शाते हैं, धनात्मक से भी वैलेंसी ज्ञात करते हैं, ऋणात्मक से भी। जैसे आप जैसे सल्फेट है, सल्फेट है तो सल्फेट जहां पर देखेंगे SO4 लगा हुआ, वैलेंसी क्या देंगे? 2। कार्बोनेट है तो उसकी वैलेंसी क्या देंगे? बोलिए 2। नाइट्रेट है तो उसकी वैलेंसी क्या देंगे? 1। हाइड्रोक्साइड है तो उसकी वैलेंसी क्या देंगे? 1। हैलाइड है तो उसकी वैलेंसी क्या देंगे? 1। ठीक ठीक, एक हम लोग उदाहरण देख लें बच्चा सर। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, आपसे कोई पूछे सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी क्या होगा, हम लोग कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले देखिए सल्फेट मूलक, SO4 है तो उसका वैलेंसी हम लोग क्या बोलेंगे? 2। अब आपसे कोई पूछ दे कि सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट बतलाइए बाबू, हम लोग कैसे बतलाएंगे? तुरंत दिमाग में ले आएंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास M, वैलेंसी V। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है पीछे पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है 98। ठीक, और सल्फेट लगा हुआ तो वैलेंसी क्या हो गया? 2। अतः स्पष्ट है, तो देखिए 2 से हम लोग कटा दिए, 98 को क्या होगा? 49 ग्राम या 49 AMU। अतः हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का कोई पूछे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 49 ग्राम या 14 AMU, 14U। स्पष्ट है, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सॉल्यूट का हम लोग इक्विवेलेंट वेट याद करेंगे, उसके लिए सूत्र याद रखेंगे मॉलिक्यूलर मास बटे वैलेंसी, और वही 5-6 रेडिकल याद रखिए। रेडिकल के द्वारा हम लोग वैलेंसी समझ रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग नॉर्मिलिटी पर न्यूमेरिकल बना ले। नॉर्मिलिटी पर न्यूमेरिकल बना ले बच्चा सब। देखिए न्यूमेरिकल लिखा है 500 ml के विलियन में 9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड घुला हुआ है।
तो इस विलयन की सांद्रता नॉर्मेलिटी में ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ें। बार पिछले भी वीडियो में बोले हैं कि न्यूमेरिकल को सबसे पहले समझिए, उसको रटिए मत, समझिएगा। बहुत सारा एग्जाम है, +2 भी अच्छा से पास कीजिएगा, नीट है, मेडिकल है, सब कुछ हो सकता है, IIT है, इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, बहुत सारा एग्जाम है, आप पास कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड फंडा होता है, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी को समझिए, न्यूमेरिकल बनाइए। न्यूमेरिकल जितना बनाइएगा बेसिक फंडा उतना डेवलप होगा, थ्योरी पकड़ में आएगा, और थ्योरी समझिएगा न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल बना रहे थ्योरी समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े न्यूमेरिकल को 500 ml के विलयन में। तो 500 ml क्या हो गया बोलिए? आयतन। आयतन को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V बराबर बोलिए 500 ml। 500 ml के विलयन में 9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड घुला हुआ है। देखिए 9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड घुला हुआ है। तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में घुला हुआ है? 500 ml में। जो घुला हुआ रहता है वो सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट का वेट ऑफ सॉल्यूट A बराबर 9 ग्राम। अब चाहिए हम लोग को E, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो दिमाग में हम लोग को रखना सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। तो हम लोग E बराबर जानते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M बाय वैलेंसी। वैलेंसी भी सॉल्यूट का ही होना चाहिए। वैलेंसी को V के द्वारा दर्शाते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे M/V। MR हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 98, दे दिए। वैलेंसी क्या आ रहा था? देखिए SO4 सल्फेट लगा हुआ, वैलेंसी क्या होगा? 2, 49 ग्राम। नॉर्मेलिटी बराबर देखिए बच्चा साहब वाट, इसलिए नॉर्मेलिटी बराबर सूत्र क्या हो गया? A × 1000 बाय E × V। A का मान दिया हुआ है 9 × 1000। E का मान हम लोग निकाल चुके हैं 49 ग्राम, इंटू दिया गया आयतन कितना बोलिए? 500। कटाइए 0 0 100 का 7, ठीक। 5 से कटाइए 10 को, 5 दूना 10, अब मल्टीप्लाई कर दी 9 दूना 18 बाय 49 49, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बोलिए? 0.367 m या 0.367 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज आंसर, ठीक। चलिए नॉर्मेलिटी का दूसरा न्यूमेरिकल देखिए बच्चा सा। 300 ml के विलयन में 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला हुआ है। तो इस विलयन की सांद्रता नॉर्मेलिटी में ज्ञात करें। तो पुनः इसको भी पढ़ें। 300 ml, ml मतलब होता आयतन। आयतन को हम लोग दर्शाते हैं ml में या लीटर में। तो 300 ml के विलयन, तो 300 ml क्या हो गया बोलिए? आयतन। हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V बराबर बोलिए 300 ml। 300 ml में कितना ग्राम घुला हुआ है बोलिए? 6 ग्राम घुला हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कितना में घुला हुआ है? 500 ml में। जो घुला हुआ रहता है सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट की मात्रा को लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग दर्शाते 1 द्वारा। A बराबर बोलिए 6 ग्राम। हम लोग निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट E। सॉल्यूट दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट E बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्यूट है, M बाय वैलेंसी V। कैल्शियम कार्बोनेट का देखिए अलग तोड़ दिए हैं। मॉलिक्यूलर मास होता है 100, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन 16 48। सबको जोड़िएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा बोलिए? 100। डिवाइड कर देंगे वैलेंसी से 2, 50 ग्राम आ जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे नीट है, IIT है, न्यूमेरिकल कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो हम लोग 40, 50, 60, 70 दिया हो तो हम लोग क्या बोलेंगे बोलिए? 50। इसलिए नॉर्मेलिटी बराबर बोलिए व्हाट? तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू बोलिए A × 1000 बाय E × V। A का मान देखिए दिया हुआ है 6 × 1000, E का मान देखिए दिया हुआ है 50, आयतन दिया हुआ 300। कटा दें हम लोग, 0 को काट दीजिए, 1 2, ठीक। यह भी 0 को काट दीजिए, 3 से कटाइए, 3 दूना 6, तो 2/3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा सर? 2/5,
2 को 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा बोलिए 0.4 n या 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, चाहे एन में लिखिए, एन मतलब नॉर्मलिटी, आंसर होगा। ठीक, चलिए हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ा में मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर। ठीक, मोल फ्रैक्शन का हिंदी मोल अंश भी होता है और मोल प्रभाव भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि मोल फ्रैक्शन की परिभाषा हम लोग है। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? किसी भी विलियन में, विलियन का एक टर्म होता है सॉल्यूशन, किसी भी विलियन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल की संख्या एवं सॉल्यूशन के मोल के संख्या के अनुपात को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे x द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल X या स्मॉल x भी दे सकते हैं। इसकी इकाई नहीं होती है, इसलिए इकाई नहीं लिखे हैं। अतः ये ख्याल रखिएगा, हमें ऑब्जेक्टिव तुरंत बन जाए। अतः किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? लिमिट होता है। यदि दो पदार्थ दिया हुआ है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इसमें एक पदार्थ का निकाल लिए, ठीक, और दूसरे को हम लोग निकालना चाहते हैं, नहीं भी निकालेंगे, एक में उसको घटा दिए दूसरे का निकल जाएगा, ठीक हो गया। एक का निकाल लेंगे दूसरे का निकल गया, या दोनों का निकालना चाहते हैं, निकाल के चेक कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, देखिए बच्चा सब मोल फ्रैक्शन का हम लोग परिभाषा लिख लिए हैं। ठीक, किसी भी विलियन का मोल फ्रैक्शन हमेशा एक होता है। अब कैसे हम लोग निकाल लेंगे, इसके लिए फॉर्मूला देखिए कैसे मानना पड़ेगा। यहाँ पर माना कि सॉल्यूट का वेट बराबर स्मॉल w, अन्य भी मान सकते, ए भी मान सकते हैं। बोलिए सॉल्यूट का वेट बराबर बच्चा सब कितना w? बोलिए स्मॉल w। सॉल्वेंट के वेट को मान लीजिए कैपिटल W। ठीक, सॉल्यूट का सब स्मॉल कर दिया, सॉल्वेंट का सब कैपिटल कर दिया। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हिंदी होता आणविक द्रव्यमान स्मॉल है। ठीक, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास हिंदी लिखा हुआ ऊपर पर आणविक द्रव्यमान कैपिटल है। हम लोग मोल की संख्या ज्ञात करेंगे। 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। मोल किसी भी पदार्थ का ज्ञात करना है तो उसका दिया गया वेट बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक, सॉल्यूट के मोल की संख्या बराबर, सॉल्यूट के मोल की संख्या को मान लिया स्मॉल एन, स्मॉल एन बराबर क्या होगा? स्मॉल w बाय स्मॉल एम। मोल की संख्या सॉल्यूट का निकाल लेंगे। दूसरा है सॉल्वेंट के मोल की संख्या, सॉल्वेंट के मोल की संख्या को दर्शाए हैं कैपिटल एन। ठीक, कैपिटल एन बराबर क्या होगा बच्चा सब? कैपिटल W बटे कैपिटल एम। कैपिटल W बटे कैपिटल एम हो गया सॉल्वेंट के मोल की संख्या। दोनों को जोड़ दें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल की संख्या को जोड़ दें, सॉल्यूशन का निकल जाएगा। सॉल्यूशन के मोल की संख्या बराबर क्या होगा? स्मॉल एन जोड़ कैपिटल एन। इतना जान गए तो हम लोग मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। देखिए शॉर्ट में लिखने का, x मतलब मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू स्मॉल एन बाय एन जोड़ एन। स्मॉल एन क्या हम लोग समझें? सॉल्यूट के मोल की संख्या, एन जोड़ एन क्या है? सॉल्यूशन के मोल की संख्या। अब चलिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, x मतलब मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू सॉल्वेंट के मोल की संख्या कैपिटल एन बाय एन जोड़ एन, सॉल्यूशन के मोल की संख्या। चलिए हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन जान गए। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन एक होता है, इसको हम लोग प्रमाणित भी कर सकते हैं। क्या होगा सूत्र देखिए, x मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए हम लोग का पीछे पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट याद करने का सूत्र होता है n बाय एन जोड़ एन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का कैपिटल N बाय एन जोड़ एन, एलसीएम हो जाएगा n जोड़ एन, क्या हो गया? कट जाएगा, क्या होगा बच्चा सब? एक। अतः किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? एक ही होता है। तो इसको हम लोग साबित कर सकते हैं और पूछता भी है, लॉन्ग में भी दे सकता है, शॉर्ट में भी दे सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल पर। चलिए देखिए बच्चा सब, मोल फ्रैक्शन का हम लोग फॉर्मूला जान जाएंगे, उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल देखिए, 50 ग्राम जल में 50 ग्राम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का सूत्र भी लिख दिए हैं C2H5OH। 50 ग्राम जल में 50 ग्राम इथाइल अल्कोहल घुलाने पर प्राप्त विलयन में
जल, जल एक विलायक है, एवं इथाइल अल्कोहल विलय का मोल फ्रैक्शन, मोल अंश ज्ञात करें। यहाँ पर सॉल्वेंट का भी मोल अंश ज्ञात करना और सॉल्यूट का भी ज्ञात करना है। सबसे पहले सॉल्वेंट कहाँ है और सॉल्यूट का, इसको पहचानेंगे। देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पहचानने के लिए हम लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन कीजिए कि किसको घुलाया गया। तो आप देखिए पढ़िए हिसाब, 50 ग्राम जल में 50 ग्राम इथाइल अल्कोहल को घुलाया गया। तो जिसको घुलाया जाता तो हमेशा सॉल्यूट होता है, विलय होता है। किसमें घुलाया गया, इसका आंसर आ जाए तो विलायक होगा, सॉल्वेंट होगा। तो देखिए 50 ग्राम जल में किसको घुलाया गया, 50 ग्राम इथाइल अल्कोहल को। जिसको घुलाया जाता सॉल्यूट हो गया, स्मॉल w बराबर 50 ग्राम। किसमें घुलाए, तो जल में। कितना ग्राम जल में, 50 ग्राम जल में। तो जिसमें घुलाए तो हो गया सॉल्वेंट, जिसको घुलाया हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट हो गया इथाइल अल्कोहल, सॉल्वेंट हो गया जल। ये हो गया कैपिटल W, ये हो गया स्मॉल w। सॉल्वेंट भी है, कैपिटल W भी 50 ग्राम है, स्मॉल w भी 50 ग्राम। तो देखिए कैपिटल W सॉल्वेंट 50 ग्राम, सॉल्यूट स्मॉल w 50 ग्राम। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। सॉल्वेंट क्या है बोलिए, जल। जल का सूत्र लिख लीजिए, जानते हैं डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो तोड़ दीजिए मॉलिक्यूलर मास के लिए। कैपिटल M बराबर सूत्र लिख दिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 × 2, ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों को जोड़ देंगे 18 AMU या U या 18 ग्राम हम लोग लिख सकते हैं। चलिए सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का हम लोग सूत्र दिया हुआ C2H5OH, नहीं दिया हो तो याद भी कुछ रखें, कुछ सूत्र याद रखना जरूरी है। उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। कार्बन है 2, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 12 × 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 5 प्लस 1 × 5, ऑक्सीजन है 1, 16 × 1, हाइड्रोजन है 1 प्लस 1, सबको जोड़ेंगे बाद में 24, 1 × 5, 5, 16 प्लस 1 जोड़ेंगे 46 ग्राम होगा। अब हम लोगों को मोल की संख्या ज्ञात कर लीजिए। मोल की संख्या हम लोग जल का भी ज्ञात कर लेंगे और इथाइल अल्कोहल का भी ज्ञात कर लेंगे। जल यहाँ पर सॉल्वेंट है, इथाइल अल्कोहल क्या बोली, सॉल्यूट है। ये हो गया सॉल्यूट के लिए, स्मॉल n मतलब सॉल्यूट। n बराबर क्या होगा, स्मॉल w बटा स्मॉल m। स्मॉल w का मान देखिए दिया गया 50 ग्राम, स्मॉल m का मान दिया गया 46 ग्राम। निकालिएगा तो सॉल्यूट के मोल की संख्या आ जाएगी 1.08 मोल। देन सॉल्वेंट पर चलिए, कैपिटल N। सॉल्वेंट के मोल की संख्या बराबर सॉल्वेंट का दिया गया वेट कैपिटल W बाय सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M। कैपिटल W दिया गया देखिए 50, मॉलिक्यूलर मास जस्ट निकाले हैं 18 ग्राम। डिवाइड कीजिएगा तो 1.77 मोल आएगा। अतः आगे फिर हम लोग बढ़े। देखिए हम लोग सब कुछ दे दिए हैं, सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, सॉल्यूट की मात्रा क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है। हम लोग को क्वेश्चन में दिया है इथाइल अल्कोहल एवं जल का मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश को x के द्वारा सूचित करते हैं। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर व्हाट। इथाइल अल्कोहल हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया बोली सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूट का लगा दीजिए सूत्र, x मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल टू स्मॉल n बाय n जोड़ n। स्मॉल n का देखिए पीछे वैल्यू दिया हुआ है 1.08 बाय n जोड़ n का वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल n देख लीजिए 1.08 प्लस कैपिटल n का वैल्यू दिया हुआ है 2.77। जोड़िएगा 1.08 बाय जोड़ दीजिएगा दोनों को 3.85, पॉइंट उड़ा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 0.280 इज आंसर। केवल इथाइल अल्कोहल का, सॉल्यूट का, अब चाहिए सॉल्वेंट जल का। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कैपिटल N बाय n जोड़ n। कैपिटल N का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, कैपिटल N का वैल्यू दिया हुआ है 2.77 बाय 1.08 प्लस 2.77 जोड़ दीजिए नीचे 2.77 बाय 3.85, पॉइंट उड़ा दीजिए क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 अंक है नीचे भी 2 अंक है। यदि समान अंक है तो ऊपर उड़ जाएगा पॉइंट।
डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बोलिए 0.719 इज आंसर। दोनों को जोड़ दें तो सॉल्यूशन का हम लोग निकाल सकते हैं, लगभग 1 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल बनाते हैं मोल फ्रैक्शन का। क्वेश्चन है हम लोग का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और एनसीईआरटी पर फुल फोकस दीजिए बच्चे लोग। आप लोग एनसीईआरटी ही सबसे मूल किताब होती है और जितनी भी किताब है उसमें हमको पूछिए तो सबसे बेस्ट किताब है, इससे अच्छी किताब नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं दादा, किताब का दादा, और अन्य जितना भी किताब है बेटा पोता है, ठीक ना, ये सब है। ये मूल किताब के एनसीईआरटी फोकस मारिए, न्यूमेरिकल बनाइए, और नीट होता है, इंजीनियरिंग होता है, आईआईटी होता है और रिजल्ट भी अच्छा होता है। फोकस बढ़ाइएगा, घर से भी तैयारी कर सकते हैं, नीट का, आईआईटी का, सब कर सकते हैं। फोकस नहीं बढ़ाइएगा, दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, घर बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है, घर पर भी रहिए तो पढ़ते रहिए। इसके लिए मेहनत कीजिए, थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल बनाइए, जितना बना सकते हैं। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल है इथिलीन ग्लाइकॉल। सूत्र भी लिख दिए हैं, ये संरचना में ये सूत्र है C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करें यदि विलयन में इथिलीन ग्लाइकॉल का 20% क्या हो उपस्थित। यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकॉल का 20%। इथिलीन ग्लाइकॉल तो समझ सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट क्या हम लोग समझे। जहाँ पर कुछ नहीं दिया जाए तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल समझेंगे। इसका अर्थ है इथिलीन ग्लाइकॉल जल में घुला हुआ है। अतः विलयन कितना परसेंटेज मतलब हुआ 100। इथिलीन ग्लाइकॉल 100 में 20% है। इथिलीन हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट जल क्या हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट का हम लोग निकाल लें इथिलीन ग्लाइकॉल का वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूट हुआ स्मॉल w बराबर बोलिए जितना है सॉल्यूशन उसका 20% है। 100 का 20/100, 100 कट जाएगा, कितना ग्राम हो गया 20 ग्राम हो गया जल का। तो कुल हो गया 100, 100 में 20 को घटा देंगे, जल का निकल जाएगा। वेट ऑफ वाटर कैपिटल W बराबर सॉल्वेंट हुआ 100 - 20 बराबर 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, स्मॉल m निकाल लीजिए। स्मॉल m निकाल लेंगे ग्लाइकॉल का। ग्लाइकॉल का सूत्र देखिए C2H6O2 है, कार्बन है 2, 12 × 24, हाइड्रोजन है 6, 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन है 2, 16 × 32। सबको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 62 ग्राम आ जाएगा बच्चा सब, समझे ना। चलिए फिर हम लोग सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल का निकाल लें। वाटर मॉलिक्यूल का अनुसूत्र जानते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लीजिए। 1 × 2 + 16 जोड़िएगा तो 18 ग्राम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर चलिए हम लोग अब निकाल रहे हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट हम लोग का क्या हो गया बोलिए इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूट को हम लोग दर्शाते हैं, मोल की संख्या निकाल लीजिए। स्मॉल n बराबर हो गया स्मॉल w/स्मॉल m। स्मॉल w का मान दिया हुआ है 20 ग्राम, स्मॉल m का मान दिया हो गया 62 ग्राम। डिवाइड कीजिएगा क्या आ जाएगा 0.32 मोल आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का निकाल लीजिए। कैपिटल N बराबर कैपिटल W/कैपिटल M। कैपिटल W हो गया 80 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास हो गया जल का 18 ग्राम। 80 को 18 से डिवाइड कीजिए क्या आ जाए बोलिए 4.44 मोल आ जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन है इथिलीन ग्लाइकॉल का निकालिए मोल फ्रैक्शन। इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूट है, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बराबर व्हाट, फार्मूला लगा देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इक्वल टू स्मॉल n/n जो n, स्मॉल n का मान देखिए निकाला हुआ है 0.32। कैपिटल N का मान भी हम लोग का निकाला हुआ है 4.44। ऊपर नीचे, ऊपर देखिए 0.32, नीचे है, दोनों को जोड़ दीजिए 4.76 आ जाएगा। पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी क्या बच्चा सब 2 अंक है। दोनों पॉइंट को हम लोग उड़ा दें, डिवाइड कर देंगे ना तो 0.067 आ जाएगा। अतः मोल फ्रैक्शन तक का न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके हैं। आप लोग मेहनत पर ध्यान दें, जितना अधिक मेहनत करेंगे आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। लॉकडाउन में घर में रहें और मस्ती के साथ पढ़ें, और कोई समस्या हो फोन नंबर आप लोग जानते हैं, हमसे संपर्क करें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए।